हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। और हमारी पूरी सीरीज चल रही थी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर, और मैंने आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर अब तक जो बातें बताई वो थी कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर हमने ये देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। चलो एक बार फिर से रिव्यू देख लेते हैं कि मैंने आपको क्या क्या चीज़ें सिखा दी अब तक। आपने देखा, यहाँ पर देखें तो हमने शुरुआत में ये सब चीज़ें देखी थी कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, क्या होती है पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, और पार्टनरशिप क्या है, और कम पार्टनरशिप की फीचर्स क्या हैं। और फिर मैंने आपको एक बार बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है और उसका फॉर्मेट समझाया था आपको मैंने, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को इसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ये भी बताया कि अगर पार्टनरशिप डीड रखते हैं, यानी आपस में बीच में पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के हिसाब से चलते हैं, एग्रीमेंट नहीं है तो क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। और लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। देखिए बच्चों, क्या चीज़ है, कई बच्चे मेरे से ये बात पूछते हैं कि सर एक बात बताइए कि आप ये जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप हमें बता रहे थे, अब बताते बताते बीच में ये टॉपिक कहाँ से आ गया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। मैंने कहा देखो बच्चों, ये बात जब तक आपको पता नहीं होगी कि क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और क्या होता है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, तो उसमें मैंने आपको ये बात समझाई कि जो चीज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो चीज़ आएगी पीएनएल अकाउंट में, और जो चीज़ एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है वो चीज़ आएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। अब जब कल को आपका जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के अंदर पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ होगा, उस पैराग्राफ के अंदर आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, कैपिटल के बारे में भी इंफॉर्मेशन होगी, सैलरी के बारे में होगी, सैलरी टू द पार्टनर, मैनेजर कमीशन भी दे रखा होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन भी दे रखा होगा। तो आपको इस बात की तो सूझबूझ होनी चाहिए ना कि कौन से आइटम हमारे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आएंगे और कौन से आइटम हमारे पीएनएल अकाउंट में आएंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये अलग अलग टॉपिक्स दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, आपकी बुक के अंदर, तो इसीलिए मैंने आपको ये बात समझाया कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्या होता है और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट्स क्या होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो समझाने जा रहा हूँ वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में समझाने जा रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यूजुअली तो देखो क्वेश्चन जब आपको दे रखा होता है ना, तो इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा होता है, जैसे ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ रुपीज इन अ फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख एंड 2 लाख, हैविंग कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख एंड 2 लाख। तो आपने क्या काम किया, 5 लाख एंड 2 लाख की अगर आपकी कैपिटल दे रखी है ए और बी की, और आपको लिखा हुआ है कि आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 10% लिखा हुआ है, आपने सीधा सीधा 5 लाख का 10% निकाल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लिख दिया, है ना। तो ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लिख लेते हो 50,000, है ना, और बी को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देते हैं 2 लाख का 10% 20,000, और फिर उसके बाद जो टोटल मिला के बाहर 70,000 की आ जाती है। लेकिन देखो बच्चों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन के अंदर ऐसे आ जाता है कि कैपिटल ए कैपिटल बार बार इंट्रोड्यूस करेगा फिर विड्रॉ भी करेगा, है ना। बी भी कैपिटल बार बार मतलब पूरे साल भर के अंदर नंबर ऑफ टाइम इंट्रोड्यूस भी करेगा, विड्रॉ भी करेगा। फिर वहाँ समझ नहीं आ पाता कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से अमाउंट के ऊपर निकालें, है ना। तो वहाँ पर अपन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला अपनाना पड़ता है, यानी प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी पड़ती है, प्रोडक्ट मेथड से, ठीक है। अब प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का, और प्रोडक्ट मेथड लगाते कब हैं। प्रोडक्ट मेथड तब लगाते हैं जब आपकी कैपिटल बार बार इंट्रोड्यूस हो और विड्रॉ हो, तब आप प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 और इनटू 1/12, और ये 1/12 फिक्स होता है। अब आप देखिए यहाँ पर अगर अपन इस क्वेश्चन को देखें, जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन है जिवेश राहिल एंड खुशी वाला। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, जिवेश राहिल एंड खुशी आर entered into partnership. Their capital on 1st April 2019 was as follows. तो जिवेश की कैपिटल दे रखी है 2,50,000 की। तो ये देखिए ये है, अब सॉल्यूशन अगर अपन करते हैं तो ये है अपनी ईयर, और आपका देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा है ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च, तो आपका ईयर 1 अप्रैल पे स्टार्ट हो रहा है 2019 पर, और 31 मार्च पे 31 2020 में जाके ये ईयर एंडिंग हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ देखो जिवेश की,
तो अगर क्वेश्चन में ऐसी कॉम्प्लिकेशन दे रखा है कि भाई साहब जिवेश ने शुरू में कैपिटल कितनी लगाई है, यहाँ देखिए शुरू मतलब 1 अप्रैल पे कैपिटल लगाई 2,50,000 की, ठीक है। और अगर मैं राहिल की बात करता हूँ तो राहिल ने लगाई है 2 लाख रुपीज़ की। ये देखिए 1 अप्रैल 2019 की अगर मैं बात करूँ तो राहिल की जो कैपिटल लगी हुई है वो लगी हुई है 2 लाख रुपीज़ की अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 31 मार्च 2020 को जाके ईयर एंडिंग हो जाएगा। और खुशी की कैपिटल लगी हुई है 1,50,000 की, तो आओ एक खुशी का भी बना लेते हैं। तो खुशी की कैपिटल लगी हुई है 1 अप्रैल 2019 में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलें तो 1,50,000। अब आप देखें इसके अंदर आगे मैंने क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 अगस्त 2019 दे इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल 50,000 बाय जिवेश। अब आप खुद सोचें ना यहाँ पर कि अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर कि 1 अगस्त पे जिवेश ने एडिशनल कैपिटल लगाई है 50,000 रुपीज़ की, 50,000 प्लस कर दी, 2,50,000 तो थी, 50,000 प्लस कर दी। अब कितनी हो गई इसकी कैपिटल, टोटल 3 लाख रुपीज़ की हो गई टोटल। और अगर हम बात करते हैं इसके आगे की तो 40,000 राहिल ने लगाई है सेम डेट पर, तो सेम डेट की बात करते हैं तो 40,000 राहिल ने लगाई है, ठीक है। तो 1 अगस्त को ही राहिल ने लगाई 40,000 प्लस 40,000 रिड्यूस हो गई, तो टोटल मिला के कैपिटल हो गई 2,40,000 की, है ना। और अगर मैं खुशी की बात करता हूँ तो लिखा है 20,000 बाय खुशी ऑन 1 Feb 2020। तो देखिए 1 Feb कहाँ आ रहा है, तो ऊपर से आप देख सकते हैं 1 Feb आ रहा है आपका ये रहा। तो ये 1 Feb पे लगाई है इसने 20,000 की, प्लस के 20,000 हो गए, प्लस के, ठीक है। खुशी ने विड्रॉ भी कर दिया 2,000 फ्रॉम हर कैपिटल। खुशी विड्रॉ ₹2,000 फ्रॉम हर, सॉरी हाँ इसने लिखा है यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, देखो इसमें आप एक बार रेक्टिफाई कर लो। खुशी ने इंट्रोड्यूस तो किया है, इंट्रोड्यूस तो वही 1 अगस्त पे ही किया है। कंटिन्यूएशन में आप इस लाइन को पढ़ें, खुशी ने अगस्त में 1 अगस्त पे इंट्रोड्यूस किया है 20,000, पर विड्रॉ जो किया है वो विड्रॉ कब किया है, विड्रॉ किया 2,000 फ्रॉम हर कैपिटल 1 Feb पे। 1 Feb पे 2,000 माइनस कर दो, बाकी किसी ने विड्रॉ नहीं किया, इसने विड्रॉ किया है। तो 1,50,000 में 20,000 जोड़ दिए तो 1,70,000 हो गए, और 1,70,000 में 2,000 माइनस कर दिए तो अब नेट कैपिटल 1,68,000 की हो गई। तो अब देखिए बार बार कैपिटल इंट्रोड्यूस विड्रॉ हो रही है। तो अब मन में एक सवाल ही उठता है कि सर एक बात बताओ, कैपिटल बार बार इंट्रोड्यूस विड्रॉ हो रही है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर 12% कैलकुलेट करने को कह रखा है, ये रहा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, तो हम कौन से अमाउंट पे करें। तो ऐसे केस के अंदर देखो हमें हमेशा प्रोडक्ट मेथड को यूज करना चाहिए। तो देखो प्रोडक्ट मेथड की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूला लगाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे डेट, अमाउंट, मंथ्स एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो डेट क्या है, डेट है 1 अप्रैल, ठीक है 2019। और अमाउंट कितना था, देखो शुरू में आप देख सकते हो कि शुरू में अमाउंट था 2,50,000 का, तो मैंने यहाँ पे 2,50,000 लिख दिया, है ना। मंथ्स, अब आप देखो 2,50,000 की कैपिटल कहाँ से कहाँ तक चली, यहाँ से लेकर 1 अगस्त तक चली, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने तक चली है ना। तो 4 मंथ से आप इसको इंटू कर दो, है ना। तो अब आप देखिए नीचे पोडियम पर देखिएगा कैलकुलेशन चल रही है, तो आप लिखेंगे देखो 2,50,000 इंटू 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 लाख, 10 लाख आ गया। और फिर उसके बाद इसकी कैपिटल देखिए 50,000 रिड्यूस होते ही 3 लाख रुपए हो गई। अब ये जो 3 लाख की कैपिटल है यहाँ से लेकर यहाँ तक चली, तो अब 1 अगस्त को आप क्या चीज लिखेंगे यहाँ पर कि कैपिटल 3 लाख हो गई।
अब आप 1 अगस्त से कैलकुलेट कर लें 31 मार्च तक का टाइम पीरियड, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने हो गए? 5 और 3 8, 8 महीने हो गए। अब आप देखो ये 8 मंथ्स लिखेंगे, और वैसे भी देखो टोटल 12 मंथ्स होते हैं ना, 12 में से 4 ऊपर आ गए तो 80 तो बचे, तो ये 24 लाख हो गए। अब आपको क्या काम करना है, इन दोनों का टोटल लगाना है प्रोडक्ट का, तो ये हो गया 34 लाख। अब अगर हम ऊपर वाला फॉर्मूला लगा लें, वो जो ऊपर फॉर्मूला था हमारा, जो मैंने अभी आपको बताया था, सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, तो देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 34 लाख। तो लिखो यहाँ पे 34 लाख, रेट 12/100 इंटू 1/12, तो कर लीजिए 34 लाख इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1/12, तो कितना आ जाएगा? 12 से 12 गया, 34,000 हो गया, 2 जीरो क्रॉस कर दो, 34,000 हो गया यहाँ तक। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को मेरी सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही हैं तो फटाफट से लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें, और आपके लिए रोज़ मैं नए नए वीडियोस लेकर आ रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो सके क्लास 12th की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। और देखिए मेरी लाइव क्लास भी चल रही है, जिसका अगर आपको मेरी लाइव क्लास ज्वाइन करनी है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करके मेरी लाइव क्लास का डेमो बुक कर सकते हैं। लाइव क्लास के अंदर देखिए मैं क्या फ़र्क है यूट्यूब की क्लासेस के ऊपर और लाइव क्लासेस के ऊपर, क्योंकि देखिए लाइव क्लास के अंदर मैं अपना सारे जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं टीएस ग्रेवाल के, डीके गोयल के, सारे एग्जाम्पल्स को कवर करता हूँ, बहुत डिटेल स्टडी करवाता हूँ, एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में अपन स्टडी करते हैं। आफ्टर द क्लास उन्हें उस डिटेल क्लासेस जो हमारी हुई हैं, लाइव क्लास हुई हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास आती हैं, और ये जितने भी नोट्स हैं वो सारे पीडीएफ फॉर्मेट में आएंगे। और हर सैटरडे को हमारा टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से, जो भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर मैं उन चीज़ों का टेस्ट लेता हूँ हर सैटरडे को। ठीक है, तो लाइव क्लास के अंदर ये सब कुछ बेनिफिट आपको मिलेंगे। 2 वे कम्युनिकेशन रहता है, आप हाथों हाथ अपनी प्रॉब्लम्स, अपने डाउट भी मेरे से पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप यूट्यूब के ऊपर अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, है ना। तो लेकिन अगर आपको लाइव क्लास चल रही है तो लाइव क्लास के अंदर आप बिल्कुल रियल टाइम के ऊपर सामने सामने हम बात करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने डेमो बुक नहीं किया है तो फटाफट से मुझे कॉल कर दें, और कॉल करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ पर जाके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं, और वहाँ जाके मुझसे आप डेमो क्लास का शेड्यूल बुक कर सकते हैं, और भी डिटेल अगर कुछ चाहिए लाइव क्लासेस के लिए तो वो भी ले सकते हैं। हाँ, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि मेरी लाइव क्लास ज्वाइन करने पर आपको फीस स्ट्रक्चर जो रहेगा वो मंथली रहेगा, और मंथली फीस स्ट्रक्चर बहुत ही रीजनेबल अमाउंट के ऊपर है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी पेमेंट करने में। तो मेरा सजेशन ये है, अगर आप डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, हालांकि यूट्यूब पर भी आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, लेकिन अगर आपको डिटेल और भी स्टडी करनी है तो आप फटाफट से मेरे इसको जो है ज्वाइन करें लाइव क्लासेस को, मेरे को कॉल करें ताकि मैं आपको डेमो एक दे सकूं और आपको आइडिया लग सके कि किस तरीके से हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं। तो चलिए बच्चों, अब इसी बात पे बढ़ते हैं अपन आगे, और हम बात करेंगे अब राहिल की। तो राहिल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है, देखिए 2 लाख रुपीज दे रखी है, 2 लाख देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक चला है ना। तो यहाँ देखो सेम फॉर्मेट लेते हुए चलना है अपन को, डेट के नीचे डेट लिख देते हैं 1 अप्रैल, है ना, और अमाउंट था 2 लाख रुपीज, है ना। और यहाँ पर भी देखो मंथ्स वही रहेंगे आपके, मंथ्स कितने रहेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई, क्योंकि 1 अगस्त को तो उसने भी बदल लिया, तो 4 महीने, तो ये हो जाएंगे 4 2 जा 8 लाख। फिर इसके बाद देखो आती है बात 1 अप्रैल के बाद 1 अगस्त पे उन्होंने अपनी कैपिटल को कितना कर दिया, 40,000 इंट्रोड्यूस कर दिया, तो 2,40,000 हो गई। अब 2,40,000 की कैपिटल आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रही है, कितने मंथ्स हो गए, वही 8 मंथ्स। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, नीचे देखिए कैलकुलेशन चलेगी, पोडियम पर देखिएगा, नीचे नीचे कैलकुलेशन चल रही है। तो 2,40,000 इंटू 8,
ये हो जाएंगे 19,20,000, 19,20,000। और अब हम कर देते हैं इसका टोटल, 19,20,000 प्लस 8 लाख, तो 27,20,000 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको ये काम यहाँ पर भी करना है, 27,20,000 इंटू रेट अपॉन 100, 12% थी, 12/100 इंटू 1/12। ठीक है, अब सॉल्व कर लें, 27,20,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100 और इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12, तो यह आ जाएगा 27,200। तो यानी हमने अब तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल ली है जीवेश की, राहिल की, और अब हम निकालेंगे खुशी की। तो देखिए, खुशी ने शुरू में कैपिटल कितनी लगाई थी 1 अप्रैल पर, 1 अप्रैल पर कैपिटल लगाई थी 1,50,000 की, है ना। और अगर मैं अमाउंट के नीचे लिखूं, ये डेट के नीचे डेट और अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखना चाहिए था ना, तो यहाँ लिखो आप अमाउंट 1,50,000। अब आप इसकी देखिए, ये 1,50,000 वही 4 महीने तक चली थी, है ना। तो 1,50,000 को 4 से इंटू कर दो, 1,50,000 इंटू 4 6 लाख, ये हो गए आपके 6 लाख। और यहाँ पर अगर हम बात करें 1 अगस्त पर, तो 1 अगस्त पे अब कैपिटल कितनी हो गई उसकी, 1 अगस्त पर कैपिटल हो गई 1,70,000। आप डायग्राम से देख सकते हैं, ये देखिए 20,000 इंट्रोड्यूस होने पर 170 हो गई थी, और वो 170 की कैपिटल उसकी कहाँ से कहाँ तक चली, यहाँ से यहाँ तक, यानी 1 फरवरी तक। तो आओ गिन के देखते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मत गिनना, 6 मंथ्स होंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर 6 मंथ्स हो गए, तो अब आप इंटू कर लो, 1,70,000 इंटू 6 इंटू 6, तो 10,20,000, 10,20,000। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ पर जाओ आप, फरवरी और मार्च, है ना। तो 1 फरवरी को उसकी कैपिटल 1,68,000 हो गई, जो कि 2 महीने तक चली है। तो 1,68,000 इंटू 2 कर देंगे, 1,68,000 इंटू 2, 3,36,000, 3,36,000। आओ अब इन सबको जोड़ लेते हैं अपन, 6 लाख प्लस 10,20,000 प्लस 3,36,000, तो टोटल आ रहा है 19,56,000। अब आओ यहाँ पर अपन फॉर्मूला लगा लेते हैं, 19,56,000 इंटू 12/100 इंटू 1/12, ठीक है ना, इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएगा 19,560। अब आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से तीनों पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाली। तो देखिए बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आप सबको ये सारे पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, है ना। तो समझ में आ गया तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर दो, क्योंकि आपके इस लाइक से, शेयर से, और आपको मेरा ये पढ़ाना कैसा लग रहा है उसके लिए आप जो नीचे कमेंट करते हैं उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आपके इस मोटिवेशन से आने वाले समय में भी रेगुलर मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा आप लोगों के लिए। आप लाइव क्लास, जैसा कि मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे कॉल करें। अगर कोई डाउट भी है तो भी आप मुझको कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज करके मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।